जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग। मेरे चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और सपोर्ट बनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैं बहुत ही कमाल की छोटी छोटी टिप्स लेके आई जिससे अपने घर को आप कैसे व्यवस्थित रख सकते हैं, कैसे छोटे छोटे टिप्स से आप अपने किचन को बहुत ही कमाल की व्यवस्था बना के रख सकते हैं। तो चलिए बनाना टिप्स को शुरू करते हैं। जब भी हम चादर को बिछाने जाते हैं, बेडशीट को बेड पे बिछाने के लिए जाते हैं तो बार बार इकट्ठा होने लग जाता है, बहुत ही परेशानी होती है और बिछाते बिछाते हम भी थक जाते हैं। अब क्या करें, कुछ समझ नहीं आता है। ये मैं आंगन में जो गद्दा लगाया हुआ उस पर बता रही हूँ। जब भी आप बेडशीट बिछाते हो उसके चार कॉर्नर में आपको इस तरह से एक नोट लगा देना है। नोट लगाने से क्या होता है, हमारा जो बेडशीट होता है वो एकदम सेट बन जाता है उसके साथ और वह बिल्कुल भी नहीं बिखरता है। तो आप एक नोट लगाइए और नोट लगा के अपने जो गद्दा होता है, बेडशीट के साथ का गद्दा होता है, उसके अंदर उस नोट को इस तरह से दबा दीजिए। यकीन मानिए जब आप एक बार इस तरह से बेडशीट को बिछा देंगे ना तो वो बिल्कुल भी नहीं इकट्ठा होगा। बच्चे उसके पे खेलेंगे कूदेंगे पर वो आपका बेडशीट बिल्कुल इस तरह से एकदम सेट हो जाएगा और आपको बार बार दिन भर उसे बार बार सेट करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो ये है बहुत ही कमाल का यूज़फुल टिप्स है। तो देखिए इस तरह से एक नोट लगाइए चारों कोनों में, जो चारों बेडशीट के कोने कोने होते हैं ना उस पर इस तरह से एक एक नोट लगा दीजिए। बस यही कमाल करना है आपको। तो नेक्स्ट टिप की तरफ बढ़ते हैं। जब भी करेले की सब्ज़ी हम काटते हैं ना तो करेले कभी भी अच्छे नहीं बनते हैं और कड़वे बनते हैं, कोई और सभी लोग खाते नहीं हैं। तो आपको क्या करना है, जब भी हम करेले काटते हैं तो करेले के जो ऊपर का भाग होता है उसे आप कभी मत छीलिए, उसके सिर्फ आप उसको 2 कट लगाइए, उसे इस तरह से लंबा स्लाइस काट के उसको रख लीजिए और उसके अंदर आपको थोड़ा नमक डालना है। नमक डाल के उसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए, हाथों से मिक्स करना है। हाथों से मिक्स करने से क्या होता है, करेले के अंदर अच्छे से नमक लग जाता है। प्याज जब भी काटने बैठते हैं आंखों में पानी आने लग जाता है, तो अब क्या करें। तो चलिए प्याज के छिलकों को आप निकाल लीजिए और निकालने के बाद में आपको क्या करना है, प्याज के छिलका होता है बहुत ही यूजफुल होता है, बहुत ही कमाल का होता है, इसलिए प्याज के छिलकों को कभी मत फेंकिए। आप क्या करिए, जब भी प्याज काटते हैं उसके छिलकों को अलग रखिए और प्याज काटने के बाद में उसके छिलकों को हम बहुत ही कमाल की टिक्स के साथ यूज करेंगे। यहाँ मैंने प्याज को काट लिया है और एक मैंने छोटे बर्तन के अंदर पानी लिया है, उसके अंदर मैं नमक डाल देती हूँ। नमक डालने के बाद में हम क्या करते हैं, जिस प्याज का छिलका हमने उतारा था वह प्याज इसके अंदर मैं डाल दूँगी और उसे 5 मिनट के लिए इसमें भीगने दूँगी। 5 मिनट के बाद आप प्याज को निकाल के अच्छे से साफ़ कर लीजिए और फिर उसे आप काट लीजिए। प्याज बिल्कुल भी नहीं जलेंगे और आपकी आंखें भी बिल्कुल सेफ़ रहेगी, पानी नहीं आएगा। अब जब भी कुछ सामान, कुछ भी दाल चावल हम किसी डब्बे या कंटेनर के अंदर डालने लगते हैं वो सारा इधर उधर बिखर जाता है। तो उसे आप कैसे सेफली इस कंटेनर के अंदर डाल सकते हैं, तो चलिए मैं बताती हूँ। आपको एक कॉपी का पेपर लेना है, कोई भी मोटा पेपर ले सकते हैं आप। उसे इस तरह से कीप बना लीजिए और कीप बनाने के बाद में उस सामान को इसके अंदर डालिए, वो अच्छे से आपके कंटेनर के अंदर चला जाएगा, बिल्कुल भी बिखरेगा नहीं और आपका किचन भी बहुत ही अच्छे से साफ़ सुथरा रहेगा। जिस काम को आपको समय लगता है वो काम आप सिर्फ 2 मिनट में कर सकते हैं। बस इस तरह से एक कीप बनाइए और अपनी जो भी दाल है चावल है उस सामान को आप अच्छे से कंटेनर में डाल के रख लीजिए। आपको ये टिप्स कैसा लगा, अगर आपको हमारी ये टिप्स पसंद आ रही तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करिए और कमेंट ज़रूर करना कि आपको ये मेरी टिप्स कैसी लग रही है। दाल चावल बाज़ार से लाके हम उन्हें सीधे डब्बा में भर देते हैं, उससे क्या होता है, सीजन के मौसम में उसमें फफूंद आ जाता है या उसमें कीड़े लग जाते हैं। तो उन्हें अच्छे से व्यवस्थित उन्हें सेट रखने के लिए, ये काफ़ी समय तक स्टोर रखने के लिए आपको क्या करना है, एक पैन को गर्म करके उसमें थोड़ा सा जो भी आप दाल है वो सभी दाल चावल, दाल नहीं ओनली दाल लेना, चावल नहीं, उसको आप क्या करें हल्के से इस तरह से सेक लीजिए। ज़्यादा नहीं पकाना है, सिर्फ 2 से 3 मिनट तक उसे अच्छे से इस तरह से आप उसे हल्का हल्का सेक लीजिए और फिर जब वह ठंडा हो जाए तब उसे डब्बे के अंदर डाल के रख लीजिए। आपकी दाल बिल्कुल ख़राब नहीं होगी, उसमें बिल्कुल कीड़े नहीं लगेंगे। उसे कंटेनर में भर के रख लीजिए। प्याज के छिलके हम क्या करते हैं, छिलते हैं और उन्हें फेंक देते हैं, पर अब नहीं फेंकना, आप उन्हें से स्टोर करके रखिए और उन्हें एक पॉलीथीन में डाल के रख लीजिए। प्याज के छिलकों को आप चाय पत्ती के पानी के साथ बॉयल करके रख लीजिए और उसे अपने सर को धो लीजिए। जब भी रात को हम काम कर लेते हैं गैस पे आप 2-4 प्याज के छिलके इस तरह से रख दीजिए। इससे आपकी गैस पे बिल्कुल भी कॉकरोच नहीं आएगा, छिपकली नहीं आएगी। इसकी स्मेल
कॉकरोच छिपकली को बिल्कुल पसंद नहीं होती है। और जब आप नेक्स्ट डे उठते हैं तब उन प्याज को छिलकों को आप 2 मिनट के अंदर देखिए इस तरह से आप इकट्ठा कर सकते हैं। उसमें कुछ टाइम नहीं लगता है, पर हफ्ते में 2 बार इस तरह से आप प्याज के छिलके गैस के नीचे भी 2-4 डाल के छोड़ दीजिए। जब भी तेल गरम करते हैं सरसों का तो कोई ना कोई सब्ज़ी के अंदर उसकी स्मेल बनी रहती है, हल्की हल्की स्मेल आती रहती है। तो अभी हमें क्या करना है, तेल को हमें कढ़ाई के अंदर डाल देना है। जब वह थोड़ा सा गर्म होने लगे उसके अंदर हम आधा चम्मच नमक डाल देंगे। जब भी आप कोई सब्ज़ी बनाते हो अगर तेल के अंदर नमक डालते हो तो उसके अंदर सब्ज़ी के अंदर नमक आप हिसाब से डालिए। तो तेल हमारा यहाँ गर्म हो गया था तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा नमक डाल दिया है। नमक डालने से क्या होता है, सरसों की तेल की स्मेल बिल्कुल ख़त्म हो जाती है और जो भी सब्ज़ी बनाते हैं उसमें बिल्कुल भी स्मेल नहीं आती है। तो इस तरह से आप सरसों के तेल को गरम करने से पहले थोड़ा सा उसमें नमक डाल दीजिए, फिर उसे आप सब्ज़ी के साथ पका लीजिए। उसके अंदर बिल्कुल स्मेल नहीं आएगा और जो आपकी सब्ज़ी है बहुत टेस्टी बनेगी। नमक आप अच्छे से देख के डालिए। पपीता आपको पता है हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, पर लोग क्या करते हैं पपीते को लाते ही सीधा ही उसे खाने लगते हैं। पर नहीं, आपको क्या करना है, पपीते को लाके आप उसे 1 दिन के लिए स्टोर करके रखिए। उसे आप न्यूज़पेपर के अंदर इस तरह से फ़ोल्ड करके रख दीजिए, या आप उसे प्लास्टिक की पॉलीथीन में भी आप डाल के उसे फ़ोल्ड करके रख लीजिए। फिर आप उसको नेक्स्ट डे अच्छे से धो के उसे छिलके उतार लीजिए। फिर उस तरह लंबी स्लाइस में उसको काट के रखिए और लंबे लंबे स्लाइस में काट के उसे पतला पतला काट के उसे आप क्या करिए, अगर वो फीका है तो उसके अंदर आप थोड़ा चीनी डाल के रख दीजिए। चीनी उसके अंदर मेल्ट हो जाएगी। फिर आप उसे बच्चों के टिफ़िन में, लंच बॉक्स में और यहाँ तक कि आप उसे रात को भी खाने के साथ, डिनर के साथ खा सकते हैं। पपीता हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, हमारे पेट के लिए बहुत अच्छा होता है। तो पपीते को ला के आप उसे 1 दिन पेपर के अंदर रखिए, इससे आपका हेल्थ अच्छा रहेगा और पपीता आप रात को भी खा सकते हैं। अगर आपको हमारी टिप्स पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर करें।